हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर 3 डेसिमल्स के एक्सरसाइज 3B को देखेंगे। इस एक्सरसाइज में हम लोग डेसिमल्स को ऐड करना सीखेंगे। ठीक है, तो डेसिमल्स को ऐड करने के लिए डेसिमल्स को कॉलम वाइज अरेंज करके आसानी से ऐड किया जा सकता है। बस इसमें ध्यान देना है कि पॉइंट जो है वो पॉइंट के नीचे ही शिफ्ट हो, मतलब पॉइंट जो है वो पॉइंट के नीचे ही अरेंज किया जाए और पॉइंट के दोनों तरफ के नंबर्स, यानी पॉइंट के लेफ़्ट में जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम होल नंबर बोलते हैं। पॉइंट के राइट में जो नंबर होते हैं वो डेसिमल्स कहलाते हैं। तो जो होल नंबर वाला पार्ट है वो होल नंबर में ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है और जो डेसिमल वाला पार्ट है वो डेसिमल्स में ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो जैसे अगर हमें फर्स्ट अपने क्वेश्चंस को ऐड करना है, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है 16 इसके साथ ऐड करना है किसे, 8.7 को, उसके साथ ऐड करना है 0.94 को और फिर ऐड करना है 6.8 को और फिर ऐड करना है उसके साथ 7.77 को। ठीक है, तो इन्हें कैसे ऐड करेंगे, आइए इसको कॉलम वाइज अरेंज करते हैं। पहले देखिए, जैसे 16 में तो हमें कोई भी पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमने बताया होगा कि क्वेश्चंस जब भी किसी नंबर में पॉइंट नहीं दिखता हो तो वहाँ हमें पता होना चाहिए कि जो पॉइंट है वो होता है सबसे आखिरी में, सबसे लास्ट में। तो वहाँ पर पॉइंट जब लास्ट में होता है तो उस पॉइंट को हाइड कर दिया जाता है, हिडन रखा जाता है। ठीक है, तो जैसे अगर हम 16 के बाद पॉइंट लगाएं तो उसके बाद हम जितने चाहे उतने ज़ीरो लिख सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद इसमें ऐड करना है हमें 8.7 को। ठीक है, 8.7 को ऐड करने के लिए आप 8.7 को ऐसे अरेंज करेंगे। ठीक है, और 0.94 को 0.94 ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद 6.8 तो 6.80 और फिर 7.77। ठीक है, तो ये अरेंज हो गया कॉलम वाइज। अब हम इसे ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले यूनिट प्लेस वालों को ऐड करेंगे, तो 4 और 7 11 का 1 कैरी हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड 7 9 9 1 10 और 8 18 और 7 25 7 32 3 हुआ कैरी, पॉइंट के नीचे शिफ्ट हुआ। ठीक है ना, तो 3 6 9 9 8 17 और 6 23 7 30 3 और 1 4, तो ये हुआ 40.21। ठीक है, तो आप समझ गए कि इसे कैसे हमें ऐड करना होता है कॉलम वाइज अरेंज करके। सेम प्रोसेस हम सब्ट्रैक्शन के साथ भी करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्शंस के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे सब्ट्रैक्शन है 14.79 फ्रॉम 72.43, 72.43 से माइनस करना है। फ्रॉम के बाद वाले नंबर को पहले लिखते हैं, फ्रॉम के पहले वाले नंबर को बाद में। अब इसमें से माइनस करना है, अगर हमें 14.79 तो माइनस कीजिए। ठीक है, तो इसको भी अरेंज कर दिया, पॉइंट के नीचे पॉइंट हो गया। 3 - 9 नहीं माइनस कर सकते, इसलिए 3 को कैरी चाहिए, तो 3 अपने बगल वाले से लेगा तो 13 9 4 और यहाँ फिर 13 7 6, यहाँ 1 होगा क्योंकि इसने दे चुका है अपने बगल वाले को, तो ये 1 11 - 4 7 5 57.64। ओके, तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन का तरीका। क्वेश्चन नंबर 18 17 18 19 ये सब क्वेश्चंस जो हैं वो वर्ड प्रॉब्लम है, तो इन्हें भी देख लेते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। टेक आउट 5.746 फ्रॉम 9.1, 9.1 से 5.746 को माइनस करना है। ठीक है, तो ये भी आप कर लेंगे। 9.1 में से माइनस करना है 5.746 को, तो 5.746, इसके ऊपर 2 ज़ीरो लगा सकते हैं खाली जगह को। ठीक है, माइनस कर देते हैं। 10 - 6 4, 9 - 4 5, 10 - 7 3
एंड 8 माइनस 5 3, 3.354 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, अब इसके बाकी क्वेश्चंस को आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना, इस एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज 3B के। अब एक्सरसाइज नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स को देख लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स, डायरेक्ट हम लोग एक्सरसाइज से क्वेश्चन लाते हैं। देखिए, हमें 3 तरह के मल्टीप्लिकेशन को सीखना है। जब किसी डेसिमल को 10, 100, 1000 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना हो, तो ऐसे में हमें केवल पॉइंट को ही शिफ्ट करना होता है। ठीक है ना, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट राइट में शिफ्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमें मल्टीप्लाई करना है 73.92 में 10 से, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा राइट में, यानी ये मल्टीप्लाई होने के बाद 739.2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम सेकंड वाले को लेते हैं, सेकंड वाले में आपको 100 से, सॉरी अब हाँ, सेकंड का सेकंड लेते हैं। ठीक है ना, दूसरे का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड लेते हैं। ठीक है, वहाँ आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई कैसे होगा, जैसे 6.83 है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट शिफ्ट होगा किधर, 2 डिजिट राइट में, यानी क्योंकि 2 ज़ीरो है ना यहाँ पे, इसलिए 2 डिजिट, तो यहाँ से जब 2 डिजिट शिफ्ट होगा, एक बार यहाँ फिर यहाँ, यानी ये हो जाएगा 683, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ओके, उसी तरीके से जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3 डिजिट शिफ्ट करना होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग मल्टीप्लाई करना सीख गए 10,000, 10, 100 और 1000 से। ठीक है, अब हम किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में है, क्वेश्चन नंबर 4 है 5.4 को मल्टीप्लाई करना है आपको किससे, 16 से। तो इसे मल्टीप्लाई करने के लिए आप सबसे पहले पॉइंट को इग्नोर कर दीजिए कि पॉइंट अभी नहीं है। ठीक है ना, तो पॉइंट इग्नोर करने के बाद जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका होगा 16 4 जा 64, 6 कैरी, 16 5 जा 80 और 86 हो जाएगा। ठीक है, अब आप पॉइंट लगाएंगे। ठीक है ना, तो आप फिर ऊपर देखेंगे मल्टीप्लाई में जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट दिखाई दे रहा है, तो आप भी राइट से एक डिजिट गिन के और एक पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, और अगर हम मान लीजिए एक और कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया सेकंड को ही ले लेते हैं, सेकंड एग्जांपल को ही ले लेते हैं, मतलब सेकंड है 3.65 इंटू 19, तो ये हो जाएगा 19 5 जा 95, 9 कैरी, 19 6 जा 114 और 9 123, 12 50 69, ये आएगा मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, तो अब इसमें आप पॉइंट कहाँ लगाएंगे, तो अभी ऊपर आपको दिख रहा है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो आप पीछे से 2 डिजिट गिन के पॉइंट लगा लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब अगर आपको पॉइंट वाले यानी डेसिमल का डेसिमल से ही मल्टीप्लाई करना होगा, तब आप क्या करेंगे। ठीक है ना, जैसे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, इसमें डेसिमल से डेसिमल को ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सेवन 7.6 में 2.4 से मल्टीप्लाई करना है, 7.6 में 2.4 से। यहाँ भी आप वही करेंगे, आप पहले मान लीजिए कि कोई पॉइंट नहीं है, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है 74 में 24 से, तो 74 में 24 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 4 4 जा 16, 4 7 जा 28, 29, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, ये हो जाएगा 6 17 7 1776। लेकिन आपको पॉइंट भी तो लगाना है,
तो ठीक है, पॉइंट कहाँ लगेगा, तो आप दोनों में से देखेंगे तो एक एक डिजिट है, यानी 2 डिजिट बाद, ठीक है, तो 2 डिजिट बाद। तो हम लोग ऐसे मल्टीप्लिकेशन में दोनों के पॉइंट के बाद टोटल कितने डिजिट दिखाई दे रहे हैं उन सब को लेके गिनेंगे और तब जाके टोटल के बाद लगाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रहे पॉइंट आपको सबसे लास्ट में ही लगाना है मल्टीप्लाई करने के बाद, ओके। अब हम इवेल्युएट को देखते हैं, ठीक है। सॉरी, एक और 3 नंबर्स का प्रोडक्ट भी है हमारे पास, ठीक है ना। हमें मल्टीप्लाई करना है 13 मल्टीप्लाई बाई 1.3 मल्टीप्लाई बाई 0.13, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई करने के लिए पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 13 3 सा 39, 3 13 1 जा 13 और 1 3 16, ठीक है। अब इसमें पॉइंट के बाद एक ही डिजिट दिख रहा है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, फिर पॉइंट 13 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आइए करते हैं मल्टीप्लाई। 13 9 जा 117, 11 13 6 जा 78, 78 और 11 89, 8 13 जा 13 और 8 21। अब पॉइंट कितने डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद, ठीक है। तो 1 2 3 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगा लिया, ये हमारा आंसर होगा, ओके। ये हुआ, तो पॉइंट को ही बस देखना है और पॉइंट हमेशा मल्टीप्लाई करने के बाद ही लगाया जाता है, ठीक है ना, पॉइंट। चलिए अब हम वर्ड प्रॉब्लम के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, एक इवेलुएट एक और कर लेते हैं। वन 1.2 स्क्वायर है, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1.2 को हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पे फिर से वापस मल्टीप्लाई करने का तरीका हमें पता ही है, 12 2 जा 44, सॉरी 24, 4 कैरी 2, 12 1 जा 12 और 2 14, और पॉइंट 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो ये हमारा 1.44 हो गया, ओके, ठीक है। अब 3 3 अगर पावर लगा हो तो क्या करेंगे हम, ये 0.5 पावर 3 का मतलब हुआ कि हमें इन्हें 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो आप बारी बारी से 2 2 करके मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, या एक ही बार में तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 था 25, 25 5 था 125, 125। अब डेसिमल कहाँ लगेगा, तो डेसिमल हमें 2 डिजिट यहाँ, 2 डिजिट यहाँ, 2 डिजिट यहाँ, 6 डिजिट के बाद, तो 3 डिजिट तो हमें दिखाई दे रहा है, 1 2 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, 6 डिजिट के बाद हमें डेसिमल लगा देना है, तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, ओके। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये बस कैन कवर, एक सेकेंड, A bus can cover 62.5 किलोमीटर in 1 hour. How much distance can it cover in 18 hours? कोई बस 1 घंटे में कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, 62.5 किलोमीटर। तो 18 घंटे में यानी 18 आवर्स में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो यहाँ पर क्या करना होगा, हमें मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना। 62.5 में मल्टीप्लाई करना होगा 18 से, ओके। तो 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो पता चल जाएगा कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। चलिए इस तरह के क्वेश्चंस अब आप खुद से करिएगा, जो ना आए वो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब नेक्स्ट बातें नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।